हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए हमारा जो डेली का आंसर राइटिंग प्रोग्राम है उसके अंतर्गत आज आपने देखा होगा आज कितनी तारीख है, 21 तारीख। और 21 तारीख को हम जीएस पेपर सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो क्वेश्चन है आपने देखा होगा, मैं आज थोड़ा टेक्निकल इश्यू है तो मैं लैपटॉप से नहीं कर पा रहा हूँ, तो वीडियो से आपको मोबाइल से रिकॉर्ड करके वीडियो भेज रहा हूँ। तो देखिए जो इसमें देखा क्वेश्चन, सहकारी सुरक्षा की अवधारणा राष्ट्रीय सुरक्षा और सद्भाव से संबंधित खतरों को दूर करने के लिए रामबाण है। भारत और उसके दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बारे में संबंधों की जांच करिए। ठीक है ना। देखिए इसमें आपने देखा होगा सहकारी सुरक्षा आर्टिकल 43 में भी है कि नहीं है। तो सहकारी सुरक्षा से क्या संबंधित, पहले इसमें समझ लेते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए जो सहकारी सुरक्षा का आशय क्या है कि स्वयं और अपने पड़ोसियों की सुरक्षा को एक साथ केंद्रित करके छुटकारा पाना है। आ गया। चूंकि आज वर्तमान समय में भारत ही नहीं बल्कि विश्व में सभी क्या अनेक समस्याएं से प्रसिद्ध। अब इसमें समस्याएं कौन कौन सी हैं आपने देखा होगा। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के समस्याएं बताना, ये नहीं कि हर चीज में बताना है। तो यहाँ पे समस्याएं क्या, जैसे साइबर अपराध हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, व्यापारिक सुरक्षा हो गया, आतंकवाद हो गया, मादक पदार्थों तथा व्यापार हो गया, मानव तस्करी हो गया। इतना आपको लिखना है, बहुत आसान है लिखना। उसके बाद आपने देखा होगा इसके अलावा देश के आंतरिक भागों में जैसे बेरोजगारी हो गया, भ्रष्टाचार, मानवाधिकारों का हनन, छेड़खान आदि सब समय फ्रेम पर हैं। ठीक है। चूंकि अभी यहाँ पर एक आपने देखा होगा भारत तथा उसके दक्षिण एशियाई पड़ोसी बारे पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बनाया इसमें से दक्षिण एशिया, इसके अलावा देश के आंतरिक भाग वाला हो गया। चूंकि इसमें देखो दक्षिण एशिया ये भारत बना दिया गया और यहाँ पर दक्षिण एशिया हो गया। चूंकि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक ऐसा देश है जहाँ विश्व की द्वितीय नंबर की क्या है, जनसंख्या है। ठीक है। अभी लेकिन है पहले, लेकिन 2011 के अनुसार हमारा पहले में है। अब देखिए तथा 2.73 ट्रिलियन डॉलर के साथ विश्व की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, यानी अब कितनी हो गई है, 5वीं। अब देखिए हालांकि भारत ने प्राचीन समय से वसुधैव कुटुंबकम की नीति को अपनाता रहा है। इसके अलावा वर्तमान समय में भारत की कुछ नीतियां जैसे कौन गए, लुक ईस्ट पॉलिसी हो गया, वेस्ट पॉलिसी हो गया अन्य देशों के साथ जैसे, और अब कई साथ पड़ोसी देश जैसे आसियान हो गया, बिम्स्टेक, सार्क हो गया, मेकांग गंगा शिखर सम्मेलन के माध्यम से भारत क्या है, शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन की डिमांड है, साइबर सुरक्षा में आपने देखा राष्ट्रीय सुरक्षा के सद्भाव को खतरों को दूर करने के लिए रामबाण है, सहकारी सुरक्षा, तो उसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया ना। अब हम लोग थोड़ा सा लिख देते हैं, जैसे हमने देखा बिम्स्टेक के प्रमुख हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सहकारी समितियों की अवधारणा के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संबंधित है। बहुत कठिन कोई क्वेश्चन नहीं होता है, बस आपको देखो कितना अच्छे से मैंने डायग्राम बना दिया, यहाँ पर समस्याएं लिख दिया और यहाँ पर थोड़ा सा आपने देखा आसियान, बिम्स्टेक, सार्क, मेकांग गंगा, लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी लिख दिया है कि नहीं। दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जीएस पेपर फर्स्ट का है, भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत के दृष्टिकोण में भारत के लिए भारत प्रशांत क्षेत्र का महत्व तथा चुनौतियों पर चर्चा करना है। देखिए इंडो पैसिफिक जोन वाला है, तो पहले आपको मैप पूरा याद होगा। जैसे भारत बना दिया गया, हिंद महासागर है, यहाँ पर प्रशांत महासागर है, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, तो ये पैसिफिक ओशन हो गया, ये हिंद महासागर हो गया, यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। याद हो गया ना। इसके क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए भारत हिंद महासागर में ऐसा हिंद महासागर क्षेत्र में ऐसा देश है जहाँ पर विश्व की द्वितीय जनसंख्या के साथ साथ एशिया महाद्वीप की तीसरी बड़ी जनसंख्या है। चूंकि आपने देखा भारत प्रशांत क्षेत्र विश्व का एक ऐसा देश है जहाँ विश्व की अधिकतम आबादी भी रहती है। ऐसे थोड़ा सा डायग्राम लिख दो। अब प्रशांत महासागर के बारे में बताना है। चूंकि प्रशांत महासागरीय क्षेत्र वाले देशों में भारत के लिए निम्न महत्व सेंटर है। ठीक है। और भारत प्रशांत में कौन कौन सा है, देखो इसमें लगातार प्रयास करने की स्थापित हो रहा है। यहाँ पर जैसे आर्थिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, संबंध स्थापित करने का लगातार प्रयास करता रहा है। जैसे आसियान शिखर सम्मेलन के माध्यम से ये लिखना है, बिम्स्टेक हो गया, क्वाड हो गया, IORS हो गया। आज सम्मेलन में भाग लेकर भारत अपनी क्षमता को लगातार क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। जैसे भारत अमेरिका जापान द्वारा रिम्पे का अभ्यास हो गया। इसके अलावा अन्य जैसे भारत प्रशांत एशिया में आ गया, महासागरीय क्षेत्रों में देशों तथा सैन्य गतिविधियों में भाग लेकर भारत सैन्य वाला आ गया, ये वाला। अब देखिए एक चीज और समझ लेते हैं, जो ये वाला पॉइंट कहाँ पर है, भारत प्रशांत क्षेत्र की बात हो रही है और ये भारत प्रशांत क्षेत्र के महत्व तथा चुनौतियों पर चर्चा करना है। अब देखिए यहाँ पर चुनौतियों में, यहाँ पे हमने तो लाभ देख लिया थोड़ा सा, कौन कौन से माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें क्या करना है, चुनौतियों के बारे में देखना है। जैसे हमने देखा एक ईस्ट पॉलिसी हो गया। हालांकि भारत और प्रशांत क्षेत्रों में क्या है, लोग चुनौतियां हैं। जैसे चीन की वन बेल्ट वन रोड आ गया, हिंद महासागरीय तटीय क्षेत्रों में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को रोकना हो गया, हिंद महासागरीय क्षेत्रों में आतंकवाद की समस्या तथा समाप्ति या कम करना, हिंद महासागरीय देशों में भारत के व्यापारिक संबंधों को मधुर करना, ये वाला आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा नंबर।
आज केवल तीन ही रखेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद आपको नेक्स्ट जैसे हम समझाते थे वैसे ही आपको मिलेगा वीडियो। आज देखिए जीएस पेपर 3 का ये वाला 21 तारीख है। प्रधानमंत्री JAY जन आरोग्य योजना के तहत महिलाओं ने आपने देखा होगा स्वास्थ्य पर निर्णय लेने, स्वास्थ्य सेवाओं के साथ उपयोग में लैंगिक अंतर को मिटाने में सशक्त क्षमता है, आलोचनात्मक टिप्पणी करें। तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जन औषधि योजना आ गया ना समझ में, महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का निर्णय लेने में इसके बारे में देखना है। तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत अन्य सभी स्वास्थ्य सेवाओं जैसे स्वास्थ्य बीमा, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को भी शामिल किया जाता है। क्योंकि हाल ही में वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट में आपने भारत का 108वां स्थान था, इस कारण जेंडर गैप रिपोर्ट को कम करने महिलाओं में सशक्त भूमिका निभा सकती है। जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में आपने देख लिया, कैशलेस व्यवस्था आपने देख लिया, मुफ्त इलाज हो गया, महिला प्रधान होगी, आपने देखा यहाँ पर लाभ है कि नहीं। इसके अलावा महिलाओं को सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज करने की सुविधा होगी। हालांकि प्रधानमंत्री जन औषधि की कुछ कमियां भी है, जैसे पारदर्शिता का अभाव हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, आधारभूत संरचना का अभाव हो जाता है, केंद्र राज्य बंटवारे को लेकर प्रक्रिया की धीमे होना रहता है। हालांकि एक चीज समझिए आप लोग, इसमें मैंने लिखाया है जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र एक बृहद योजना है तथा सरकार इस योजना को और अधिक चलाने के लिए नियम उपाय कर रही है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शिता का अभाव, नामांकन की सही प्रक्रिया न होना, अस्पतालों पर भ्रष्टाचार, आधारभूत संरचना हो गया। तथा अब देखिए सितंबर 2000 योजना से योजना स्टार्ट की गई, बहुत सारे लाभान्वित क्या हुए परिवार हुए, तथा जिसका सकारात्मक परिणाम मिला है कि नहीं मिला। तथा जेंडर गैप रिपोर्ट कम करने में, मातृत्व में दर करने में क्या होगी, ये सहायक होगी। ठीक है ना। देखिए आज आपको थोड़ा परेशानी पड़ेगी, मैं अच्छे से आपको बता नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना। ये पूरे आपको याद रखना है। प्रशांत महासागर आज क्वेश्चन भी मैंने इसलिए दिया था, आपको विधिवत तरीके से मिलेगा। थैंक यू।